हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम करने वाले हैं हमारे NMS मैथ्स के प्रेडिक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं घातांक व घनमूल, दैट इज इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड है या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अभी जल्दी से क्या करो, अपनी अपनी नोटबुक निकालो और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 19683। इस नंबर का आपको क्या निकालना है, या संख्या घनमूल कितनी, मतलब इसका क्यूब रूट कितना है वो निकालना है। देखो, अभी मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट सिर्फ 20 सेकेंड्स के अंदर निकाल सकते हो, और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसका लिंक मतलब वो वीडियो देख सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो नंबर है उसको हम लिख लेंगे और हमें भी इसको हमारी ही टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं। क्या टेक्निक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको वो टेक्निक यूज करनी है तो आपको क्या चाहिए रहेगा, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स पता रहने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको क्यूब रूट निकालना है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सारे क्वेश्चंस का क्यूब रूट लिख लेती हूँ, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। देखो, अगर आपको है ना एक और चीज, मतलब अगर आपको है ना थोड़ा सा टाइम दे देते हैं एग्जाम के पहले, और अगर ऐसे अलाउ होता है, पहले टीचर को पूछना है कि मैम मैं लिख सकता हूँ क्या या फिर लिख सकती हूँ क्या, और आप लोग क्या करना है, ऐसे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स एंड 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स, ये सारी चीजें ना आप पेपर में लिख लेना नीचे, क्योंकि वो चीजें आपको लगने वाली है एनी हाउ। तो लेके 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का जो क्यूब है दैट इज योर 1000। ऐसे 1 से लेकर 10 तक के ये क्यूब्स है। अभी हमें क्या करना है, ये नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना है, मतलब हम क्या करेंगे, इस नंबर को पीछे से 3-3 नंबर्स के पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट हो गया 683 और दूसरा पार्ट हो गया 19। अभी ये देखो, ये जो 683 है, 683 इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। वही यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे 3 है, तो दैट इज योर 7। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 7 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अभी ये 19, देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो क्यूब है, मतलब ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में 19 आता है क्यूब्स के। तो देखो, 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब कितना है 27। तो यहाँ पे 19 कहाँ आता है, 2 एंड 3 के बीच में। तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला जो नंबर है उसको लिख देते हैं, मतलब ये कितना हो गया, तो इसका आंसर कितना रहेगा 27। चेक करो ऑप्शन में 27 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी यही मेथड से हमें जितने भी क्वेश्चन से आगे के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंडर क्यूब रूट ऑफ 729 प्लस अंडर क्यूब रूट ऑफ 64। अभी हमें 10 तक तो क्यूब्स लेने हैं। अंडर क्यूब रूट ऑफ 729, 729 किसका क्यूब है, 9 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो 9 प्लस 4 कितना हो जाता है, 13। देखो ऑप्शंस में 13 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, माइनस क्यूब रूट ऑफ 39304। अभी देखो, हाँ, आपको क्या करना है, माइनस क्यूब रूट ऑफ 39304 मतलब क्या, तो ये जो माइनस वाली साइन है, देखो कोई भी नंबर अगर उसका क्यूब क्या है, नेगेटिव है, तो वो नंबर जो रहेगा वो भी नेगेटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये कितना है, -39304। तो इसको हम लिख देंगे अंडर क्यूब रूट ऑफ 39304। अभी फिर से 2-2 के पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 304 इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 4 होता है, तो 4। देखो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 होता है ना, तो इसके यूनिट प्लेस पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। मतलब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 4 से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, 4 से। देखो ऑप्शन में ऐसे कौन से नंबर है जिसके पीछे 4 है, ये 2 ऑप्शन है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गए, 2 एंड 4। अभी 39 देखो, 39, 2 का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ओके, 3 का क्यूब होता है
27 एंड 4 का क्यूब होता है 64। ये जो 39 है ये 3 और 4 के बीच में आता है, मतलब हमारा सेकंड नंबर क्या रहेगा 3। छोटा नंबर जो होता है वो लिखते हैं ना, तो ये रहेगा 3, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 34 इस तरीके से। ओके, मतलब ऑप्शंस में है क्या 34? यस। देखो अभी हाँ यहाँ पे क्या है -34। क्यों -34? क्योंकि ये जो क्यूब है इसकी वैल्यू कैसे है माइनस में है, तो अगर आप ऐसे करते हो -34 मल्टीप्लाई बाय -34 मल्टीप्लाई बाय -34 इस तरीके से, तो इसका आंसर कितना आता है -39304। ऐसे आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करो, कैलकुलेटर ऑन करो और ये चेक करो और फिर से वीडियो पे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जर x इज इक्वल टू 2 रेज टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 रेज टू -2 तर x प्लस y कितनी, ऐसा उन्होंने पूछा है। देखो x कितना है इज इक्वल टू 2 रेज टू -1, y कितना है 2 रेज टू -2 इस तरीके से। अभी ये जो 2 रेज टू -2 है तो यहाँ पे देखो इसका पावर क्या है नेगेटिव है, राइट। 2 रेज टू -1 इज अ नेगेटिव नंबर, तो अगर न्यूमरेटर में मतलब ऊपर अगर है वो तो उसका पावर नेगेटिव है, अगर आप उसको नीचे लेके आ जाते हो डिनोमिनेटर में तो उसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये कैसे होगा x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 1 भाई y इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 2 इस तरीके से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 1 मतलब 1/2 एंड वही y इज इक्वल टू 1/4, राइट। तो x प्लस y निकालना है, x प्लस y कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। अभी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 5/4। एक सेकेंड, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3/4। कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में 3/4 है क्या, 4 और ये 8, हाँ बराबर। दिस इज इक्वल टू व्हाट 3/4। So the answer is option number 1 which is equal to 3/4. Okay. Next question देखो क्या है 2/3 to the power -2. Okay. Plus 1/2 to the power -1 and -1/3 to the power -1. ऐसे आपको 3 नंबर दिए, तो अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले तो क्या है -2/3 to the power -2 जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं 1/2 to the power -1 माइनस 1/3 to the power -1 इस तरीके से है ये तीनों नंबर्स। तो देखो ये जो 2/3 है अभी इसका पावर कितना है -2 है, तो हम इसको +2 कैसे कर सकते हैं, कैसे करना पड़ेगा -2 ये जो है 2/3 इसको हम उल्टा लिख देंगे मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 to the power 2, राइट। प्लस ये जो 1/2 है इसका पावर -1 है, तो अगर आपको इसका पावर पॉजिटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 to the power 1, इसको रेसिप्रोकल कर दिया एंड -1/3 है तो ये कितना हो गया 3 to the power 1 इस तरीके से। अभी देखो 3/2 -3/2 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9/4 प्लस 2 - 3 इस तरीके से, राइट। अभी आप इसको सॉल्व करो तो देखो ये कितना आ जाएगा 9 + 8/4 - 3 इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा 16 17 17/4 - 3 मतलब 17 - 12/4, तो ये कितना होगा 5/4 इस तरीके से। चेक करो ऑप्शंस में 5/4 है क्या, यस ऑप्शन में है, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज इक्वल टू व्हाट 5/4। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, यस इट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अंडर क्यूब रूट ऑफ 6 8 5 9 ऐसे नंबर का आपको क्या करना है क्यूब रूट निकालना है, तो फिर से वही मेथड करेंगे 6 8 5 9। ओके, इसका आपको क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है, तो पीछे से हम क्या करने वाले हैं 3 के पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये एक 3 का सेट बन गया और ये जो 6 है ये तो अकेले ही रह गया, मतलब आप क्या करोगे इस 6 को अलग एक ग्रुप बना दोगे। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब जो है वो कितना आता है, जिसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 9 आता है, तो देखो अगर आप 9 का क्यूब देखते हो
9 का क्यूब कितना होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 729। मतलब इसके पीछे भी 9 है और इस नंबर के पीछे भी 9 है, तो हमारा यहाँ पे इस नंबर को रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 9। ओके, आपको समझ में आ रही रहेगी आई होप ट्रिक। और यहाँ पे ये जो 6 है, ये 6, 1 का क्यूब देखो कितना होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8। तो ये जो 6 है ये 1 और 2 के क्यूब्स के बीच में आता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटा वाला नंबर जो कि कितना है 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 19। चेक करो ऑप्शन में 19 है क्या, यस ऑप्शन में 19 है, मतलब आंसर इज 19। अभी ये वाली जो ट्रिक है ना, आप रेगुलर आपकी जो स्कूल वगैरह की एग्जाम होती है वहां पे यूज नहीं कर सकते हो। ओके, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि ये NSSS का हो गया या फिर आपकी स्कॉलरशिप वगैरह, ये जो एग्जाम्स होती है वहीं पे आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको कम टाइम में जल्दी आंसर लाना रहता है इसके लिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 का क्यूब, आपको क्या करना है, -3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय -1 टू द पावर 5 इंटू -2 का स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। अभी अगर आप देखोगे तो -3 का क्यूब किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, इट इज नेगेटिव ओनली। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो -3 का कितना आ जाएगा, -27। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -27 इंटू, ओके यहाँ पे कर देते हैं इंटू, ये देखो -1 टू द पावर 5, मतलब आपको क्या करना है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ऐसे 5 बार करना है। देखो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ एक -1। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1, इस तरीके से। ओके, इंटू -2 का स्क्वायर, मतलब आपको क्या करना है, -2 इंटू -2। देखो कोई भी निगेटिव नंबर रहे, पॉजिटिव नंबर रहे, कोई भी नंबर रहे, उसका स्क्वायर क्या आता है, हमेशा और हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है -2 इंटू -2, मतलब आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, राइट। अभी अगर आप इसको नॉर्मल भी सॉल्व करते हो तो देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो दिस विल बी योर 4। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अभी आपको क्या करना है, इन तीनों का बस मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो -27 इंटू -1 है, तो ये जो दोनों नंबर्स है, ये दोनों माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो ये कितना बचेगा, 27 इंटू 4। देखो अभी 27 इंटू 4 कितना होता है, यहाँ पे करो तो 7 4 28, 2 कैरी 108। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, पॉजिटिव 108। ऑप्शंस में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 4/7 टू द पावर 4 क्या है, देखो 4/7 टू द पावर 4, 64/243 टू द पावर -3 एंड इज इक्वल टू 4/7 टू द पावर क्या है ये, 3x प्लस 1, ऐसे उन्होंने दिया है। तो उन्होंने पूछा है x की कीमत कितनी, मतलब x कितना है, आप बताओ। देखो अभी है ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल है, पर बहुत इजी है। 4/7 टू द पावर 4 इंटू कितना है ये, 64/243 टू द पावर है ये -3। ओके, यहाँ पे ना ये 243 गलत है, ये नंबर है ना आई थिंक 343 होना चाहिए। ओके, ये जो नंबर है ये कितना होना चाहिए, 343, बिकॉज ये जो है देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है ना ये गलत है, इसका यहाँ पे 343 होना चाहिए 243 की जगह पे। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप 343 लेते हो तो ये कितना आ रहा है, उन्होंने पूछा है 4/7 टू द पावर 3x प्लस 1, इस तरीके से। अभी आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे इस चीज को तो देखो ये क्या है, 4/7 टू द पावर 4, इसको तो ऐसे की ऐसे ही लिख दिया। अभी ये जो था इधर क्या है, पावर -3 है, अगर हमें इसको +3 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, मतलब इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 343/64 और इसका यहाँ पे क्यूब, इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS। अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो देखो ये कितना हो गया, 4/7 टू द पावर 4 और 343
अगर आप देखोगे तो 343 क्या है, 7 का क्यूब है, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे लिख दो 7 का क्यूब अपॉन 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अपॉन 4 का क्यूब टू द पावर होल क्यूब। इस तरीके से देखो अभी क्या है, बेसिस सेम है, ये दोनों ये इसका पावर है, और मतलब देखो अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4/7 टू द पावर 4 इंटू ये जो है 7/4 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9, 3 इंटू 3 है ना, ये क्या है 7/4 का क्यूब है, और यहाँ पे एक और क्यूब है, मतलब ये कितना हो गया टू द पावर 9। देखो ये इस तरीके से होगा 4/7 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 टू द पावर 9, इस तरीके से, राइट। अभी अगर आप इसको देखते हो तो देखो ये कितना आता है, यहाँ पे ये जो है 4 टू द पावर 4 और ये कितना है 4 टू द पावर 9 उसके डिनोमिनेटर में, तो आप ये दोनों टर्म्स को कट कर सकते हो, और ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में होगा 4 टू द पावर 5 और न्यूमरेटर में होगा 7 टू द पावर 5। इस तरीके से कैसे हो जाएगा, 4 टू द पावर 7 टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 5। तो ये किस तरीके से दिखेगा, एक सेकेंड यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 7/5 टू द पावर 5। देखो क्या है, पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, दोनों की पावर कॉमन करके लिख देते हैं, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू व्हाट, 4/7 टू द पावर 3x प्लस 1। ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, सॉरी 7/4 है ये, यहाँ पे 7/4, हाँ, टू द पावर 5, 4/7 टू द पावर 3x प्लस 1, इस तरीके से है, राइट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों क्या है, बेसिस सेम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके बेसिस सेम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है 4/7, हम इसको 4/7 कर सकते हैं। अगर हमने इसको 4/7 कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये जो पावर +5 है इसको -5 करना पड़ेगा, तो करते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 4/7 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 4/7 टू द पावर 3x प्लस 1, इस तरीके से। अभी इसको सॉल्व करो, देखो बेसिस सेम है, क्या है, बेसिस आर सेम, सो पावर इज इक्वल। ऐसे होता है ना इंडाइसेस का रूल, बेसिस अगर सेम है तो उनकी पावर क्या होती है, इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा ये, -5 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, सो -5 - 1 इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर -6 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। चेक करो ऑप्शंस में है क्या, यस, x इज इक्वल टू ऑप्शन -2 ऑप्शन नंबर 3 है, तो हमारा आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 विच इज इक्वल टू -2। ओके, देखो अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है, अंडर क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू उन्होंने दे दिया है 17। ओके, तो अभी उन्होंने पूछा है अंडर क्यूब रूट ऑफ ये नंबर दैट इज 0.00000 दैट इज 5 टाइम्स 0 4913, ये कितना होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, अंडर क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू कितना है, 17, ये चीज जो दी है उसको लिख लिया, और उन्होंने क्या पूछा है 0.123454913 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे उन्होंने पूछ लिया है। तो अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो सबसे पहले तो क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है कि जितने डेसिमल के बाद नंबर्स है उनको काउंट करो। कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 9 नंबर्स है। ओके, तो देखो अभी आपको क्या करना है, ये क्यूब रूट है, मतलब ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऑप्शंस में से ऐसे नंबर मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आपको क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, सेम ही नंबर को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो अभी अगर आप 0.17 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 0.17 इंटू 0.17 इंटू 0.17, देखो 17 का क्यूब मतलब 17 इंटू 17 इंटू 17 उन्होंने दे दिया है 4913, इस तरीके से
तो 0.17 अगर है तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो 4913 ये तो आएगा, उसके अलावा डेसिमल के पहले 2 जीरोस आएंगे और फिर इसको 0.0 इस तरीके से होगा। पर यहाँ पे कितना है? डेसिमल के बाद 9 नंबर है टोटल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में डेसिमल के बाद 9 नंबर्स आएंगे। मतलब अगर आप ये देखो 0.17 है, अभी अगर आप इसको 0.017 ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा? 0.017 इंटू 0.017 इस तरीके से। अभी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 17 इंटू 17 इंटू 17 कितना हो गया? 4913। उसके बाद में डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर्स आने वाले हैं? 9 नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे बचे हुए हमें क्या लिखने पड़ेंगे? जीरोस लिखने पड़ेंगे, राइट, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा? 0.000004913। मतलब हमारा आंसर कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, अभी ये क्वेश्चन क्या था ना, देखो क्वेश्चन लग रहा था मुश्किल है, लेकिन इसको लॉजिकली सोचना है। हर एक क्वेश्चन आपको मतलब आपको क्या होता है ना, दिमाग लगाना होता है और फिर आंसर्स आते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसा प्रॉपर डिटेल में सॉल्व करो और फिर करो तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता है आपके एग्जाम में। ओके, इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये वाला देखो क्वेश्चन क्या है? 243 कितना है? 24389 का आपको क्यूब रूट निकालना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लोगे। क्या है? देखो फिर से मैं आपको बता देती हूँ एक बार मेथड। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब रूट मतलब जिसका जो क्यूब है, अगर आप उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा? 9 आएगा, और यहाँ पे 9 है तो आपको वो चेक करना है। फिर वो नंबर कौन सा आता है वो लिखो यहाँ पे। और 24 कौन से 2 नंबर्स के क्यूब्स के बीच में आता है, तो 24 किसके बीच में आएगा वो लिख दो। देखो 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है 27। तो अभी आप लोगों को समझ ही रहेगा कि क्या आंसर है। ओके, तो यहाँ पे उसका आंसर है, आप मार्क कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसका भी आंसर सबसे करेक्ट रहेगा और सबसे पहले रहेगा उसका आंसर पिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? अंडर क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन 729। इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है। तो अंडर क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन 729 इस तरीके से है। देखो तो अभी यहाँ पे क्या होगा? दोनों जो है दोनों नंबर्स का हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट क्यूब रूट लिख सकते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 343 अपॉन अंडर क्यूब रूट ऑफ 729 इस तरीके से। अभी 343 किसका क्यूब होता है? 343 इज द क्यूब ऑफ 7 एंड 729 किसका है? 9 का है। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 7/9। ऑप्शंस में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? जर अंडर क्यूब रूट ऑफ 2744 प्लस 4096 इज इक्वल टू एक्स है। तो आपको क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। देखो क्या है? अंडर क्यूब रूट ऑफ 2744 प्लस अंडर क्यूब रूट ऑफ क्या पूछा है उन्होंने? दूसरा नंबर 4096 इस तरीके से। तो अभी पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के क्यूब रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो 744 मतलब 4 का क्यूब कितना होता है? 64। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 4 का क्यूब होता है 64। इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 है, मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म रिप्लेस हो गया, हो जाएगा 4। और ये जो 1 है, सॉरी बचा हुआ नंबर क्या है यहाँ पे? 2। तो ये 2 किसके बीच में आता है? 1 का क्यूब देखो कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। मतलब 1 और 2 के क्यूब से बीच में क्या आता है हमारा? 2 आता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14। मतलब यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 1 के इससे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। प्लस आपको क्या करना है? 4096 है, तो 4096 देखो किसके क्यूब के पीछे 6 आता है? एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे 6 का क्यूब कितना है? 216 है। देखो 6 का क्यूब कितना है हमारा? 216 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के ये बीच में ये आता है? यहाँ पे कहाँ पे है यार ये क्वेश्चन? एक ही सेकेंड ना। देखो 4096 है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है हमारा? 216 होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, मतलब हम इस पूरे नंबर को क्या करेंगे? 6 से रिप्लेस कर देंगे। एंड द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड वाले ग्रुप में क्या नंबर है? 4 नंबर है। फिर से 4 कहाँ पे आता है? 1 और 2 के क्यूब के बीच में, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1।
ओके अभी 14 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स था, तो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 30 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 है। अभी बहुत सारे बच्चे, मैं बताती हूँ क्या करने वाले हैं, ऑप्शन यहाँ पे 30 दिख गया, आंसर 30 आ गया, इसको टिक कर दिया, बट इट इज रॉन्ग क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो निकालो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 900। ओके 900 इज ऑप्शन नंबर 2 एंड इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 to the power n is equal to 625 ऐसे दिया है, तर n plus 2 की किम्मत कितनी, ऐसा उन्होंने पूछा है। अभी आप अगर देखोगे तो देखो हमें पता है 5 to the power 1 is equal to कितना होता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया है, 5 का ऐसा कुछ तो पावर जिसका आंसर कितना आएगा 625 ऐसे आएगा। तो देखो अभी अगर आप 5 to the power 4 करते हो, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 क्यूब को एक और 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना 125 इंटू 5 करोगे आप, राइट। देखो 5 to the power 4 मतलब कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अभी सॉरी, तो ये 5 का मल्टीप्लीकेशन तो हमें पता है कि इट इज इक्वल टू व्हाट 125 इंटू 5, इस तरीके से लिख दिया, तो ये कितना हो गया 2 10 12 1 625। देखो 5 to the power 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 625, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो गया फिर 5 to the power n इज इक्वल टू अगर 625 है तो हम क्या करेंगे 5 to the power 4 सॉरी 5 to the power n इज इक्वल टू 625 को हम रिप्लेस कर देंगे 5 to the power 4 से। ओके तो ये कैसे हो जाएगा, देयरफॉर अगर बेसिस सेम है तो एक पावर क्या होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं, राइट, बेसिस आर सेम सो पावर इज इक्वल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चाहिए तो बेसिस आर सेम तो पावर इज इक्वल, अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अभी उन्होंने पूछा क्या है, देखो ऑप्शन में फिर से 4 है और बच्चे क्या करेंगे 4 मार्क कर देंगे और आंसर गलत। उन्होंने पूछा है n plus 2 दैट इज 4 plus 2, तो 4 plus 2 इज इक्वल टू व्हाट 6, n plus 2 इज इक्वल टू 4 plus 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ना कि ऑप्शन नंबर 1। ओके ध्यान देना है। अब आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ लिखते भी जा रहे हो। ओके अभी फिर से देखो ये वाला क्वेश्चन जो है 175616, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके इसको आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। अभी फिर से ये वही मेथड से करना है, देखो 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में क्या आता है, जिसके क्यूब का यूनिट प्लेस भी 6 है और हमारा नंबर भी 6 है, तो वो नंबर हो जाएगा हमारा जो भी है। अभी आप इसको सॉल्व करोगे और मुझे वीडियो पॉज करके तुरंत सॉल्व करो और जल्दी से कमेंट करो। ओके क्योंकि अभी आप अगर ऐसा सोचोगे कि अभी मैं देख लेता हूँ बाद में करूंगा, तो ऐसे होगा नहीं, तो जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो, कमेंट करो एंड देन फिर से स्टार्ट करो। ओके देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, 12 क्यूब इंटू 15 क्यूब, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना है। ओके 12 का क्यूब इंटू 15 का क्यूब अपॉन क्या है ये 4 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय आपको करना है 27/6, ऐसे उसको डिवाइड करना है। देखो तो अभी है ना, अगर डिवीजन की साइन होती है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस डिवीजन की साइन को निकाल देंगे। तो अगर इसकी डिवीजन की साइन निकालनी है तो क्या कैसे करना होता है, अगर डिवीजन की साइन है तो आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन की साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ये जो 27/6 है इसको 6/27 लिख दो। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हो तो डिवीजन की साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कैसे हो जाएगा, 12 का क्यूब इंटू 15 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 6/27, इस तरीके से। ओके ये क्या हो गया, ऐसे रिप्लेस हो गया। अभी ये जो 12 है, आपको पता है 12 क्या होता है, 12 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 4 into 3, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 12 है इसको 4 × 3 का क्यूब
ये जो 15 है, देखो 15 क्या होता है, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो आप यहाँ पे कर दो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो ना आप, डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू ये जो 6 है और ये जो 27 है, देखो 27 को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। 27 मतलब क्या होता है, 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, राइट, 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अभी इसको देखो, देखो 4 इंटू 3, बेसिस क्या है, अलग अलग है और उनके पास एक ही पावर है, तो आप क्या कर सकते हो, पावर को सेपरेट कर सकते हो। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, 4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू ये 4, ये क्यूब जो पावर है वो 4 को भी चली गई, 3 को भी चली गई, तो ये हो गया 4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 6 अपॉन 3 का क्यूब, इस तरीके से। अभी देखो सेम सेम जितने भी टर्म्स है सबको कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सारे नंबर्स कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 का क्यूब इंटू 6, इतना। 3 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देखो 3 क्यूब इंटू 6 हमारे पास बच गया, 3 क्यूब होता है 27 इंटू 6, इस तरीके से। तो 7 6 कितना होता है, 7 6 होता है 35 42, ओके। फिर ये हो गया 12 13 14 15 16, कितना आ जाता है 162, हाँ है ना, 7 6 42, हाँ यस करेक्ट 162। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 विच इज इक्वल टू 162 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। आपको समझ आ गया ना, पहले डिवीजन है तो डिवीजन को क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, फिर जो नंबर्स थे उनके मतलब 12 था तो 12 को क्या कर दिया, 4 इंटू 3 करके हर एक नंबर को अलग अलग पावर दे दिया और फिर इसको कट करके सॉल्व कर दिया, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, -1 का क्यूब इंटू -2 का क्यूब इंटू -3 टू द पावर 4, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उसको लिख देते हैं, -3 टू द पावर 4, ऐसे है। अभी -1 का क्यूब, देखो किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, इट इज निगेटिव ओनली, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, -1 का कितना रहेगा -1, वही किसी भी निगेटिव नंबर का, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो क्वेश्चन गलत हो जाता फिर से, -2 का स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का रहे पॉजिटिव नंबर का रहे, लेकिन हमें क्या करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इंटू 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। फिर देखो -3 टू द पावर 4 है, अभी अगर आप इसको देखोगे तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, इस तरीके से होगा। अभी -3 टू द पावर 4 है, तो ये तीनों नंबर मतलब क्या हो गया, -3 का क्यूब विच इज इक्वल टू व्हाट, -27 इंटू -3, इस तरीके से है। तो देखो 27 इंटू 3 कितना होता है 1 2 6 7 8, इट इज इक्वल टू व्हाट 81, और ये जो माइनस है और ये वाली माइनस साइन, तो ये दोनों साइन क्या हो जाएगी, कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 81, ओके। अभी हमारे पास क्या बच गया, -1 इंटू 4 इंटू 81, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड इस तरीके से 324, और ये जो माइनस साइन है ये ऐसे कैसे आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा -324 विच इज योर ऑप्शन नंबर 2, ओके। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ -29791, इतना बड़ा नंबर है और इसका आपको क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है, और बाहर क्या साइन है, माइनस साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ना, देखो ये जो माइनस साइन है इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे 29791, इस तरीके से, ओके। अभी 791 ये क्या हो गया, एक वाला पार्ट, मतलब ये जो एक पीछे वाला पार्ट, और ये एक इस तरीके से ये सेकंड वाला पार्ट। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब जो है उसके यूनिट प्लेस पे 1 आता है, तो वो है हमारा 1। देखो यहाँ पे हमारे इसमें भी क्या पूछा है 1 यूनिट प्लेस पे, और 1 का क्यूब जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो हम ये पूरे नंबर को क्या कर देंगे 1 से रिप्लेस कर देंगे। एंड 29 किसके किसके क्यूब्स के बीच में आता है, देखो 3 का क्यूब होता है
27, 4 क्यूब इज 64। तो 29, 27 और 64 के बीच में आता है, मतलब हम क्या करेंगे, छोटे नंबर को लिख देंगे। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 31 हमारा आंसर रहेगा। हमारा आंसर कितना है, 31। अभी आपको क्या पूछा है, माइनस ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ना, ये ऐसे कैसे लिख देना है, क्योंकि किसी भी निगेटिव नंबर का ही क्यूब निगेटिव आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -31। तो इसका आंसर है ये। अभी ये पूरा क्वेश्चन है ना, आप नहीं भी सॉल्व करते थे तो भी आपका आंसर आ जाता था। देखो क्या पूछा है, माइनस नंबर है दिया हुआ, निगेटिव नंबर दिया है और उसका क्यूब रूट पूछा है, तो जो आंसर आएगा ना वो निगेटिव ही रहेगा। और इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसका आंसर नेगेटिव था, तो इसके लिए ये आंसर था। मतलब हम बिना कुछ सॉल्व किए ये भी प्रोसेस नहीं करना पड़ता था, अगर आप अच्छे से पहले ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते थे तो। इसके लिए ऑप्शन ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं डायरेक्टली, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो और फिर डायरेक्ट आंसर आ जाता है विदाउट एनी सॉल्विंग। इसके लिए ओके, अभी ये देखो क्या क्वेश्चन है, 4 × 3 to the power x is equal to 324 ऐसे है। तो हम जो दिया है उसको लिख देंगे और उन्होंने क्या पूछा है, x की वैल्यू बताओ। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना 3 to the power x, ये यहाँ पे 324 है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। तो ये 4 1 जा 4, 4 8 जा, और ये 81 इस तरीके से होगा। अभी 3 to the power x इज इक्वल टू कितना है, 81 है। अभी हमने इसके पहले ही सॉल्व किया, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 to the power 4 यहाँ पे था, 3 to the power 4 इज इक्वल टू कितना था, 81 था। तो यहाँ पे हम वही लिखने वाले हैं, 3 to the power x इज इक्वल टू 81, मतलब 3 to the power 4। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि बेसेस आर सेम सो पावर इज इक्वल। तो x का वैल्यू कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज इक्वल टू 4। ओके ओके, हाँ देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 27 to the power 4/7, ऐसा नंबर दिया है 27 to the power 4/7, और इसका मतलब क्या होता है, ऐसे उन्होंने पूछा है। अभी ऐसा क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है, इसके पहले तो कभी आया नहीं है, बट समझो कैसे होता है, क्योंकि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर पेपर में पूरा अलग टाइप का ही क्वेश्चन आ गया तो वो यही आ सकता है। इसके लिए ध्यान से समझो क्या है, 27 to the power 4/7 है। ओके, तो देखो ये जो होता है ना 27 to the power 4 into 1/7, इस तरीके से हो सकता है। 4 into क्या होगा, 1/7। अभी देखो जो भी न्यूमरेटर में पावर होती है वो क्या होती है, एज इट इज जाती है, और जो डिनोमिनेटर में जो पावर्स होती है, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो क्यूब, मतलब वो रूट के फॉर्म में जाता है। मतलब कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 27 का टू द पावर 4 और इसका 7th रूट क्या हो जाएगा, 7th रूट हो जाएगा। मतलब जैसे ये जो होता है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, मतलब 3rd रूट। वही ये जो होता है इसको हम बोलते हैं 2nd रूट। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, 7th रूट हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन में देखो क्या है, 7th रूट। 7th रूट है, किसका रूट है, ऑफ 24 टू द पावर 4। 7th रूट ऑफ 24 टू द पावर 4 है क्या ऑप्शन में, यस। देखो 7th रूट ऑफ 27, हाँ 24 ने, 7th रूट ऑफ 27 रेज्ड टू 7, 27 इज रेज्ड टू 7, और उसका आपने क्या किया, 7th रूट निकाला। ओके, अभी आपको पेपर में ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो 54 टू द पावर 4/9, इस तरीके से ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर क्या होगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ओके, अभी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपके ऐसे ही वीडियोस मिस ना हो जाए।